आज ये बिहार सिविल कोड प्यून का टेस्ट सीरीज नंबर 15 करा रहे हैं। इसके पहले मैंने 14 को ऑलरेडी करा दिया है। आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिएगा। आइए इनको देखते हैं, इन क्वेश्चनों को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। कह रहा पहला क्वेश्चन, सही बरतनी वाले शब्द को चयन करें। मतलब इसमें कौन सा शुद्ध है। बाकी कवित्री कैसे लिखा जाता है, काव्यत्री, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। काव्यत्री ऐसे लिखा जाता है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आवर्चीन का विलोम शब्द चयन करें। देखो आवर्चीन मतलब क्या होता है, आवर्चीन मतलब होता है नया, नवीन, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा प्राचीन। प्राचीन मतलब होता है पुराना। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो शब्द समूह के लिए शब्द है। तो जिसके आने के लिए तिथि ना हो उसको अतिथि बोलते हैं, जो कभी या टपक पड़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनाई चाहिए। अब देखो यहाँ वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें एक अच्छा की जगह यहाँ अच्छी होगा। ये अच्छी शासन व्यवस्था अपनाई, यहाँ भी त्रुटि है इस पार्ट में भी। तो देखते हैं ऑप्शन में, एक अच्छा शासन व्यवस्था, ये तो गलत ही है। और यहाँ देखो ये सी वाले, ए और सी दोनों त्रुटि है। यहाँ ऑप्शन में अपनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ अपनाई लिखा है तो ये भी गलत है। और ये अच्छी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, तो ए और सी दोनों गलत है। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्त आप करो या ना करो, जिस क्वेश्चन में त्रुटियाँ रहता है ना, वो सबको नंबर मिलता है। इससे चिंता करने के जगह कहीं त्रुटि हो जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को सबको आंसर मिलता है, नंबर मिलता है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ। मतलब चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ मतलब हो जाएगा इसका मौज करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है शत्रु। देखो पर्यायवाची मतलब होता है ना समान अर्थ प्रकट करे, उसी को पर्यायवाची बोलते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट उसका अर्थ प्रकट करे, डायरेक्ट नहीं, तो उसी को पर्यायवाची कहते हैं। जो डायरेक्ट को करता है ना, मतलब अर्थ बताता है, उसको समानार्थी शब्द बोलते हैं। तो इसका मतलब शत्रु को रिपु भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे होने वाले शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयुक्त होता है। आगे होने वाले के भावी बोला जाता है उसको। आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, तो कृतधन होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतधन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें, तो इसका राइट हो जाएगा ना आदित्य। ऑप्शन नंबर डी ऐसे लिखा जाता है, बाकी समय त्रुटि आदित्य ऐसा। आदित्य का अर्थ होता है मतलब अनोखा, तो ये याद रखना। ऑप्शन नंबर ऐसे होगा, डी हो जाएगा। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तो कल्प तरु होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब इसमें कोई त्रुटि है, आपको बताना है किस बात में त्रुटि है। आदमी वहीं तक जाता है वहां तक जाने की उसमें क्षमता हो। देखो यहाँ त्रुटि है। आदमी वहीं तक जाता है जहां तक जाने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। लहू का घूंट पी कर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ मतलब अपमान सहन कर लेना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मतलब किसी का अपमान सहन कर लेना ही लहू का घूंट पी कर रह जाना। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 नंबर। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं कल दिल्ली गया, और यहाँ भरा जाएगा 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा। मैं कल दिल्ली गया था और 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 13 का यहाँ। उसके बाद ये देखते हैं यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन। कागज की फूल की रचना। कागज की फूल की रचना किसकी है, तो यहाँ भारत भूषण अग्रवाल की है ये रचना, याद रखना। उसके बाद रीति का बहुवचन हो जाएगा रीतिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तेली का स्त्रीलिंग तेलीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
निगरानी का समानार्थी शब्द है, मतलब निगरानी का समानार्थी शब्द देखभाल करना। आँख सेकना मुहावरे का अर्थ मतलब सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना। आँख सेकने का अर्थ है मतलब सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना। 19 नंबर, अपनी डफली अपना राग लोकगीत का अर्थ है तो सबको अपने अपने मन का अनुसार चलना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? तो लिखना। लिखना कौन सी क्रिया है? सकर्मक। देखो, एक होती है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। तो जौन क्रिया ना स्वतः होने लगे, मतलब स्वतः होने लगे, उसको बोलते हैं अकर्मक। और जिसको करने पर कर्ता पर उसका प्रभाव पड़ता है तो उसको सकर्मक बोला जाता है। देखो, लिखना मतलब कोई आदमी है जो लिख रहा है ना, तो इसका मतलब कर्ता पे पढ़ रहा है ना। यहाँ पढ़ना मतलब ये तो स्वतः पढ़ सकते हो ना। हंसना हो गया, ये भी कोई मतलब स्वतः हंसने लगोगे। सोना, ये तो स्वाभाविक है ना, तो ये अकर्मक क्रिया कहा जाता है इसको। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, अलंकार है, तो उल्लेख अलंकार हो जाए। कौन सा अलंकार हो जाए? उल्लेख अलंकार। अलंकार तीन टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं अर्थालंकार, दूसरा होता है शब्दालंकार, और तीसरा होता है उभयालंकार। तो याद रखना, पूछ भी लेता है कि मतलब अलंकारों के कितने भाग हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम का आपका निर्गम हो जाएगा, निर्गमम हो जाएगा तत्सम शब्द। निम्न में से तद्भव शब्द है, तो इसका संगम हो जाएगा। संत का विलोम होगा तो दुर्जन हो जाएगा। संत का विलोम दुर्जन हो गया। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं नाम विशेषण। इसको याद रखना, संज्ञा को जो विशेषता बताता है ना, उसको नाम विशेषण कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसने चित्र देखा, यह वाक्य में है देखा, तो मतलब ये भूतकाल होगा ना। कौन से काल हो जाएंगे? भूतकाल। एक तो होते भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, 3 काल होते हैं ना। तो याद रखना, मतलब उसने चित्र देखा, इसमें कौन से काल हो जाएंगे? तो भूतकाल हो जाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। आसरा शब्द का तत्सम शब्द है, तो आसरा का हो जाएगा आश्रय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इनमें से सही विन्यास शब्द चुनिए, तो विद्यार्थी ऐसा लिखा जाता है, सही शब्द हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले का चयन कीजिए, तो ये 4 शुद्ध है, बाकी गलत है। जिसके रूप ऊपर की ओर, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब होगा उपकृत हो जाएगा। अब देखो, ये बड़ा सा गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है और इसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो, आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितनी भी मिलने के बावजूद तृप्त नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा का स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्य व्यवस्था में भी कला शिक्षा का अभी तक उचित स्थान नहीं मिला। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उनके शिक्षा क्रम में से काल प्रवृत्तियाँ को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी काल प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकट का जरिया बनाए रख सकता है। आज की सभी विषयों जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियादी तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती है, पाठ्यक्रम से करीब
करीब करीब निकल जाती है। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही निकल जाती है, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति का दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानव अस्वस्थ और परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का जरा चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारे ज्ञान विज्ञान दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ पर साथ दे रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ अपने तो पूरा गद्यांश पढ़ लिया, अब इसको जवाब देते हैं। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस प्रकार की शोधिक ध्यान देने की जरूरत है? तो कला और प्रवृत्ति पर। कौन सा आंसर हो जाएगा? कला और प्रवृत्ति पे, क्योंकि हम अपने सभ्य और उसमें लिखा कि भूलते जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? कला और प्रवृत्ति पर हो जाएगा। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण मतलब समाज में विभाजन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश डैश का रास्ता अपना रही है, तो पतन की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द समूह भिन्न है? तो अभिव्यक्ति हो जाएगा। अब यहाँ से इंग्लिश देख लेते हैं, ये 15 इंग्लिश के क्वेश्चन है। करेक्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। मतलब इसका अर्थ होता है मुहावरा, और इसका मतलब होता है लाउड माउथ। मतलब होता है ना, मतलब फेंकू आदमी, बड़े बोल वाला आदमी जो होता है ना, उसको लाउड माउथ कहा जाता है। जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, मतलब फेंकता हो उसको। तो ये हो गया ना आपका वन हु टॉक्स बास्टफुली, उसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब इसमें कौन सा मतलब गलत वर्ड है? तो ये प्रीएम्बल सही है, क्रोनिक सही है, प्रोस्पेक्ट सही है। एम्बुलेंस में यहाँ ना ए होगा, एम्बुलेंस में यहाँ जहाँ ई है ना वहाँ ए होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनेम का मतलब होता है विपरीत अर्थ, मतलब ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। तो इसका रिमोट मतलब होता है दूर, और क्लोज मतलब होता है पास, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कम्ब थ्रो मतलब सावधानी पूर्वक देखना होता है, मतलब ये भी आपका मुहावरा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, इसका मतलब सावधानी पूर्वक किसी चीज़ को देखभाल करना, वही होता है। तो टू केयरफुली लुक थ्रो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। अब फिर यहाँ देखते हैं आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। अब मतलब इसमें ग्रामेटिकल एरर है, आपको ग्रामेटिकल एरर इसमें बताना है, मतलब कहाँ त्रुटि है। ही स्टॉपेड कॉपिंग व्हेन द एग्जामिनर वार्न हिम। देखो सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू यहाँ वार्न है ना, वार्न, तो यहाँ वार्नेड हिम होगा। तब देख लो कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें। अब यहाँ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड्स, यहाँ भी आपको विपरीत शब्द का अर्थ मतलब इसका विपोजिट क्या हो जाएगा? तो नेगलेक्ट का हो जाएगा केयर करना। नेगलेक्ट मतलब नज़रअंदाज करना, उसका मतलब केयर करना हो जाएगा अपोजिट इसका। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब देखो यहाँ आपको मतलब गलत कौन सा इसमें, तो फ्रेंड सही है, फोर्थ सही है, फ्रोजन सही है। यहाँ जहाँ यू है वहाँ डाब्लू होगा, यानी कि इस पार्ट में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब ये देखो 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड द सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब आपको ए बड़ा सा वर्ड है, इसको एक शब्द बताना, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो साइंस विच डील्स विथ क्लासियल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेस, मतलब आपको इसको क्या बोला जाता है? देखो अध्ययन के, अगर अंतरिक्ष को अध्ययन को
एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है ना, लेकिन स्पेस के बारे में ना, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ का हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा, इसको मतलब बोलेंगे एक शब्द में। देखो जियोग्राफी का मतलब भूगोल होता है, जियोलॉजी मतलब जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन को कहते हैं जियोलॉजी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब यहाँ भरना है सबसे बढ़िया, मतलब कौन होगा यहाँ पे। दे लाइक बिटर इन मिस बट सोन मेकअप, तो यहाँ क्वायरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, देखो साइनोनिम का मतलब होता है ना समानार्थी शब्द, समान शब्द जो, तो पैशन का जो फैशन हो जाएगा ना, तो डिजायर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा समानार्थी शब्द। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, अब यहाँ भी मुहावरे का अर्थ बताना है आपका। फाइट सी ऑफ, फाइट सी ऑफ, अब देखो इसका मतलब फाइट सी ऑफ का मतलब सामना करने में कतराना, इसका अर्थ होता है सामना करने में कतराना, तब इसका मतलब हो जाएगा टू अवॉइड इनकाउंटरिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखो सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ भी आपको बता, तो आपका ये हो जाएगा ना रिलेवेंट मतलब होता है ना प्रासंगिक, तो इसका एप्लीकेबल हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द रोंगली एस्पेल्ड वर्ड, मतलब रोंग कौन से है इसमें। देखो मैनिपुलेट ये सही है, मेडिएवल सही है, मैरेज सही है, मेंटेनेंस, देखो मेंटेनेंस में यहाँ जो ए आई है ना मेंटेनेंस, यहाँ ई होगा, तो किस पार्ट में आपका त्रुटि है मेंटेनेंस में, यानी कि सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सेलेक्ट द वर्ड विच means the same as the group of words given, one who is indifferent to pleasure or pain, मतलब इसका जो अर्थ होगा ना, मतलब वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, मतलब सुख दुख में समान रहने वाले को मतलब बोलते हैं उसको एस्टोइक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सुख दुख में समान रहने वाले को एस्टोइक बोला जाता है। सेलेक्ट द रोंगली एस्पेक्ट, मतलब इसमें कौन सा आपका रोंग है। कॉन्साइंस ये सही है, राइतम भी सही है, प्ले राइट भी सही है। यहाँ आपका जो ये बी है ना, तो यहाँ डबल आर होगा, यही गलती है, यहाँ सिंगल आर है ना, ये डबल आर होगा, तो ये आपका कौन सा बी पार्ट में त्रुटि है। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्त तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना।